नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है गिद्ध और चालाक बिल्ली। सुंदरवन नाम के एक जंगल में नदी किनारे एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षी घोंसला बनाकर रहा करते थे। वे सभी आपस में बहुत मिलजुल कर हंसी खुशी रहा करते थे। एक दिन शाम को सभी पक्षी बैठकर बातें कर रहे थे। तभी कहीं दूर से उड़ता हुआ एक बूढ़ा गिद्ध आया। सारे पक्षी उसे देखकर डर गए। तभी गिद्ध पेड़ की डाल पर बैठा और बोला कि मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। तुम सबको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तो अब मार कर किसी को भी खाना छोड़ दिया है। अब तो मैं शिकार करने के लायक भी नहीं हूँ। यह कहकर वह बेचारा रोने लगा। सभी पक्षी बूढ़े गिद्ध की ऐसी हालत देखकर भावुक हो गए और उन्होंने गिद्ध को पेड़ के एक खो में रहने की इजाज़त दे दी। अब गिद्ध और पक्षी दोनों मिलकर उस पेड़ पर आराम से रहने लगे। जब सारे पक्षी खाना लेने के लिए जाते तो वे उस बूढ़े गिद्ध के लिए भी कुछ खाना लेकर आते और उसे खाने के लिए देते, क्योंकि वह बहुत बूढ़ा हो गया था। अगले दिन जब सारे पक्षी भोजन लेने के लिए गए, तब वह बूढ़ा गिद्ध पेड़ पर बैठे बैठे सोच रहा था कि ये सारे पक्षी कितने अच्छे हैं और मेरे लिए भोजन भी लेकर आते हैं। मुझे भी इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसा सोचकर वह गिद्ध पक्षियों के जाने के बाद उनके बच्चों और उनके अंडों की रखवाली करने लगा और उन्हें खूब प्यार देने लगा। एक दिन बाज पक्षियों की रखवाली कर ही रहा था, तभी कहीं से एक चालाक बिल्ली आ गई। बाज बिल्ली को देखकर बहुत गुस्सा हुआ और उससे बोला कि तुम चली जाओ यहाँ से, यहाँ दोबारा दिखाई मत देना। वह चालाक बिल्ली बड़ी मासूमियत से बोली कि गिद्ध बाबा, आप तो बड़े अनुभवी और दयालु हो। आपको पता नहीं है कि मैं अभी अभी गंगा स्नान करके आई हूँ और मैंने मांस खाना बिल्कुल छोड़ दिया है। मैं तो सिर्फ फल फूल और पत्तियाँ खाकर ही रहती हूँ और मैं बहुत सात्विक हो गई हूँ। वह बिल्ली इतनी चालाक थी कि गिद्ध को भी उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने बिल्ली को वहीं पेड़ के नीचे सोने की इजाज़त दे दी। अब रोज सारे पक्षी और गिद्ध पेड़ पर सो जाते और बिल्ली वहीं पेड़ के नीचे सो जाती। कुछ दिनों बाद बिल्ली से उसका सब्र टूट गया और उसने चिड़ियों के बच्चों को खाने की योजना बनाई। एक दिन दोपहर के समय जब बाज सो रहा था, तब बिल्ली चिड़िया के बच्चे को लेकर झाड़ियों के पीछे गई और चुपचाप बच्चे को खाकर पेड़ के पास आकर बैठ गई, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। कुछ दिनों तक वह ऐसे ही चुपचाप सारा कार्य करती रही। गिद्ध को पता भी नहीं लगा। एक दिन रात के समय जब सारे पक्षी अपने बच्चों को देख रहे थे, तब उन्हें अपने बच्चे और अंडे गिनती में कम लगे। तो उन्होंने कहा कि हमें गिद्ध बाबा के पास जाकर उनसे पूछना चाहिए। सारे पक्षी मिलकर गिद्ध के पास गए और गिद्ध से बोले कि बाबा, हमें हमारे बच्चे और अंडे गिनती में कम लग रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? गिद्ध ने चौंक कर कहा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तुम लोगों को तो पता है
मैं कितना बूढ़ा हूँ और मैं उड़ भी नहीं सकता। बिल्ली को जब यह बात पता लगी तो उसने सोचा अब तो उसका सारा राज खुल जाएगा। तो उसने एक योजना बनाई। झाड़ियों के पीछे से पक्षियों के बच्चों की बची हुई हड्डियां उसने लाकर चुपचाप बाज के खो में रख दी। शाम के समय लौटकर आए पक्षियों ने जब बाज के खो में अपने बच्चों की हड्डियां देखी तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने बाज से कहा कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसकी सज़ा मिलकर रहेगी। और सारे पक्षियों ने उस बूढ़े बाज को मार मार कर उस जगह से भगा दिया और उससे कहा दोबारा यहाँ कभी मत आना। अब बिल्ली के तो मज़े आ गए। वो आराम से वहाँ रहती और पक्षियों के बच्चों को खाती रहती। लेकिन एक दिन सारे पक्षी जंगल से भोजन लेकर जल्दी वापस आ गए। बिल्ली को यह बात पता नहीं थी। जैसे ही वो लोग वापस आए उन्होंने बिल्ली को रंगे हाथ अपने बच्चे को खाते हुए पकड़ लिया। बिल्ली की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वह जंगल छोड़कर तेजी से भाग निकली। सारे पक्षी बड़े दुखी हुए और गिद्ध के साथ किए गए व्यवहार पर उन्हें बहुत दुख हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी पर भी विश्वास करने से पहले उसकी सच्चाई परख लेनी चाहिए। धन्यवाद।